गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डब्ल्यू में रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और इनके बायस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में पीपीटी के माध्यम से आपको बताया था। आज मैं आपको रेक्टिफायर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपके घर पे जितने भी उपकरण हैं वो जो ऑपरेट होते हैं तो कौन कौन सी सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे घर पे जो सप्लाई आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट एंड एसी सिंगल फेज 230 to 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है। अल्टरनेटिंग करंट पे हमारे घर के जितने भी उपकरण हैं, अप्लायंसेस हैं, सभी ऑपरेट नहीं होते हैं। उनको ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी करंट की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल लें तो मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, कूलर, सीलिंग फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सब डायरेक्टली आपके अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होते हैं। और भी कुछ अप्लायंसेस हैं जो डायरेक्टली अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होते हैं। बट कुछ घर के ऐसे उपकरण हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी करंट की आवश्यकता होती है। अब डीसी करंट आए कहाँ से? क्योंकि हमारे घर पे तो एसी सप्लाई आ रही है। तो इस अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का वर्क यही है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। बट रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर डायोड हैं, इनके कम्बिनेशन से एक डिवाइस बनाई जाती है जिसके माध्यम से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं घर के कि जो आपके डीसी पे ऑपरेट होते हैं। जैसे आपने देखा को लैपटॉप आपका 220 वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होता है। इसके लिए आवश्यकता है एडाप्टर की। आप एडाप्टर एक लगाते हैं जो आपका नॉर्मली 19 से 19 to 20 वोल्टेज आउटपुट देता है। एडाप्टर 230 वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। ओके, डीसी करंट में लैपटॉप हो गए, जितने भी एलईडी टीवी आ रहे हैं, जितने भी छोटे कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी होंगे, सभी में एडाप्टर लगा ही होगा, या इनबिल्ट हो या उसको आउटसाइड से एडाप्टर लगा करके हम उसको सप्लाई देते हैं। या कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं विच इज़ ऑपरेटेड ऑन डायरेक्ट करंट। अगर इनको 220 वोल्टेज डायरेक्ट दे दिया जाए विदाउट एडाप्टर का तो ये तुरंत बर्न हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो इन सब को ऑपरेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से डीसी करंट की आवश्यकता है। और डीसी करंट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, विच इज़ द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड। ओके, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस composed of one or more diode that converts alternating current AC to DC. A diode is like a one-way valve that allow an electrical current to flow in only one direction. This process is known as rectification. Okay? यहाँ पर आपको अगर इस वीडियो को आप ओपन करेंगे लैपटॉप में तो ये आपको एनिमेशन दिखाई देगा। ओके, जो यहाँ से आपका कैसे अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में चेंज हो रहा है। ओके, ये दोनों आपको एनिमेशन आप लैपटॉप में ओपन करेंगे तो दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ओके, जनरली रेक्टिफायर देयर आर 2 टाइप्स, सिंगल फेज एंड 3 फेज। सिंगल फेज
एंड 3 फेज। हम लोग के घर पे जो सप्लाई आता है वो सिंगल फेज होता है। ओके। और 3 फेज की आवश्यकता कहाँ पे होती है? इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पे बड़े बड़े मशीन मोटर्स ऑपरेट करने होते हैं, वहाँ पर 3 फेज का ज़रूरत होता है। और 3 फेज को भी कन्वर्ट किया जाता है डीसी सप्लाई में। 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट करंट में। अब हमें जो स्टडी करना है, जो आपके नोटबुक में दिया है, सिंगल फेज के बारे में। ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल फेज में आपके 3 टाइप्स हैं, अनकंट्रोल्ड, हाफ कंट्रोल्ड एंड फुली कंट्रोल्ड। तो अभी हम बात करते हैं अपनी अनकंट्रोल्ड। अगेन दिस अनकंट्रोल्ड divided in 2 parts, half wave and full wave। ओके। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ओके। पहले इसमें हम समझ लेते हैं अनकंट्रोल्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि आई थिंक हमें लग रहा है कि एनसीईआरटी बुक में सिंगल फेज ना देख सकते, डायरेक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और उसी फुल वेव में आपका है स्प्लिट, सप्लाई और ब्रिज, ये तीनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अनकंट्रोल्ड क्या है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों नाम दिया गया है? द रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग डायोड ओनली, मीन्स जो अगर हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे या जो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, तो उसमें जनरली क्या है कि हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं, आउटपुट उसका 909 हो, 606 हो, 303 हो, 12 हो, इस टाइप का ट्रांसफार्मर लेते हैं और इसके आउटपुट में हम एक डायोड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो हमें आउटपुट मिलता है एक डायोड के बाद, इसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक। तो इसी पर हमको पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट इज अ फॉरवर्ड बायस। डायोड का जो फॉरवर्ड बायस है सेम वैसे ही है, मीन्स फॉरवर्ड बायस में आपने देखा होगा कि जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होता है तो डायोड के माध्यम से करंट फ्लो होता है, जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। तो यही प्रिंसिपल इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज किया गया है। आइए इसके सर्किट डायग्राम से हम समझते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये आपका है ट्रांसफार्मर। ओके। और एक ऐसा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक। और स्टेप डाउन में किस टाइप का? सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पर जो इसका आउटपुट इनपुट वोल्टेज है वो आपका डोमेस्टिक सप्लाई का वोल्टेज मीन्स 222 230 वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज होता है, अब जब भी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का खरीदने जाएंगे स्टेप डाउन, तो
वो दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको कितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर चाहिए, 303, 603 या 909 या 1212। तो सिंपल सा मतलब है कि आपको 3 वोल्टेज का आउटपुट का चाहिए, 6 वोल्टेज का आउटपुट चाहिए या 9 या 12 वोल्टेज का। तो जनरली हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, उसमें हम यूज करते हैं 606 या 909 या 303, इसमें वोल्टेज का हम यूज करते हैं। ओके, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप जानते ही हैं, पढ़े ही होंगे, इसके साइन वेव के बारे में, सिंगल फेज। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है बट 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो इसके इनपुट में जैसे हम सप्लाई देते हैं, सेम अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट में भी हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर से इनपुट वोल्टेज 220 दिया वोल्ट AC, तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आएगा ये भी आपका AC ही होगा, AC वोल्टेज ही होगा। या तो ये 3 वोल्टेज हो, 6 वोल्टेज हो या 9 वोल्टेज हो, ये DC नहीं होगा। ये जो दोनों टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर, ये आपके अल्टरनेटिंग करंट भी होगा। ओके, मीन्स 220 से ये 3 वोल्टेज या 6 वोल्टेज AC में ही होगा, नॉट DC। ओके, क्लियर। ये आप 2 पॉइंट देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट में, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो आप D देख रहे हैं, दिस इज डायोड, और यहाँ पर डायोड को ही कनेक्ट किया गया है। आप डायोड के सिंबल को भी जानते होंगे, इस तरह से है और इस तरह से है। तो ये जो टर्मिनल होता है, दिस इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसके जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर इसी सप्लाई से कनेक्ट होगा, इसके आउटपुट में भी सेम AC करंट ही आएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि जो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं A एंड यहाँ पर जो नेगेटिव दिया गया है B। तो जैसे ही हमारा A टर्मिनल पॉजिटिव होगा एंड B नेगेटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। और यहाँ पर आप एक RL जो यूज किया गया एज ए लोड, दिस इज अ फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड होगा, और आप जानते हैं कि जैसे हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो कंडक्शन शुरू हो जाएगा, मीन्स करंट फ्लो। ठीक है, ये आपका करंट फ्लो होगा। ओके, बट अल्टरनेटिंग करंट का स्वभाव क्या है कि ये हाफ साइकिल ये पॉजिटिव है, जैसे ही हाफ साइकिल नेगेटिव आएगा नीचे का पार्ट, तो उस केस में यहाँ पे ये वाला टर्मिनल जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। उस केस में हमारा डायोड रिवर्स बायस में होगा। ओके, जब रिवर्स बायस में होगा, और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड होगा तो उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, तो अब क्या हुआ, जो हमारा ये हाफ पॉजिटिव वेव था, तो इसके आउटपुट में जो मिला ये हाफ, ये किसके कारण मिला, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में था। ठीक है, और जैसे ही रिवर्स बायस आया तो इस समय हमें कंडक्शन मीन्स कंडक्शन नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं किया, तो इतना ये गैप, ये जो आप देख रहे हैं मीन्स जो नेगेटिव साइकिल आनी चाहिए थी वो नहीं आया। ओके, ये आया। ठीक है, अब इसके बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में नहीं आया तो इसके बाद तुरंत हमारा ये साइकिल है ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पर ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगेन हमारा डायोड जो हो गया फॉरवर्ड बायस में हो गया। जब फॉरवर्ड बायस में हो गया तो ये हाफ साइकिल जो है अगेन ये आउटपुट में आपको मिल गया। और अगेन जैसे फिर ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा तो उस समय करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो ये नीचे की जो साइकिल है कट जाती है, ये हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से आप अल्टरनेटिंग करंट के साइन वेव को देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है।
और ऐसे ही इसके आउटपुट में आपका जो पॉजिटिव वेव इसकी होंगी हमें आउटपुट में डायोड के बाद आउटपुट में मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें जो है आउटपुट में हाफ साइकिल ही प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो बच्चों आज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में इतना ही। अगेन आगे के पीपीटी के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा इसके वोल्टेज, पीक वोल्टेज, और हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर। धन्यवाद।